दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे सर्वोच्च माने जाने वाला केदारनाथ धाम जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, लोगों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र माने जाने वाले इस धाम का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियों मंदाकिनी, शीर गंगा, स्वर्ण गौरी, मधु गंगा और सरस्वती का महासंगम भी देखने को मिलता है। इनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक भी माना जाता है, परंतु यहाँ पर सबसे आगे मंदाकिनी नदी है जो कि सर्दी के मौसम में उफान पर रहती है। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता ये है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को ऊमी खट लाया जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना घटित हुई केदारनाथ के दौरान। तो ऐसा क्या हुआ कि जब भक्तों के सामने महादेव स्वयं प्रकट हो गए। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, मनजोत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मनजोत बड़े ही समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन मनजोत ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। मनजोत के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। मनजोत ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। मनजोत 2 दिन बाद अपने मित्र के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय मनजोत की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। मनजोत को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोक कर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज़ आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ मनजोत महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे लूट कर सभी से कीमती सामान भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोक कर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतज़ार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ ही नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में ये व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतज़ार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद मनजोत की आंख खुली। मनजोत ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख मनजोत आश्चर्य में पड़ गया। मनजोत ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ ही नहीं आया कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब मनजोत समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, बल्कि वो स्वयं महादेव
महादेव थे जिनसे मनजोत ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। ऐसे में कमेंट्स में आप भी हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।